गाइस आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज झुमके के एपिसोड 4 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर शिल्पा से होती है, जहाँ पर वो है ना अपने स्कूल के लिए जा रही होती है। तो इतने में ना उसके पापा उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। तो वो अपने पापा से बोलती कि पापा आज मदर्स डे का, क्या आज मम्मी आ सकती हैं, क्योंकि सब अपनी मम्मी को लेकर यहाँ पर स्कूल जा रहेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी भी यहाँ पर स्कूल आए। तो उसके पापा बोलते हैं यहाँ पर शिल्पा से कि बेटा एक काम करो, आज अपन घूमने चलते हैं, इस बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। और वो फिर है ना घूमने के लिए चल जाते हैं। इतने में शिल्पा बड़ी हो जाती है कि वो शिल्पा बड़ी हो जाती है कि तो वो फिर कॉलेज मॉलेज जाने लगती है। भाई कहानी की दूसरी तरफ है ना यहाँ पर रत्ना है ना दूसरों के साथ सेक्स कर यहाँ पर है ना झुमके इकट्ठे कर रही रहती है कि और वो जो भी आदमी आता है ना उसके साथ सेक्स करने के लिए, तो वो सबसे एक ही बात बोलती है कि है ना झुमके लगेंगे, और सब लोग उसे ना झुमके देते हैं। तो एक दिन क्या रहता है कि अशोक है ना गाड़ी लेकर आता है जिस घर में है ना रत्ना यहाँ पर सेक्स का वर्कर का काम करती, वहाँ से है ना उसे कहीं जाना रहता है। तो अशोक के साथ एक आदमी जो पीछे बैठा रहता है ना, वो यहाँ पर रत्ना को लेकर कहीं लेके जाता है और वापस उसी जगह पे छोड़ना रहता है। तो वो लेकर तो चला जाता है, लेकिन आते आते में ना वो जो बंदा रहता है ना जो रत्ना के साथ सेक्स करता है वो है ना रहता नहीं है और वो कहीं चले जाता है। तो वो अशोक से बोलता है कि तुम उसे डायरेक्ट जहाँ से तुमने उसे उठाया था वहीं छोड़ देना। तो रत्ना पीछे पीछे बैठी रहती है। वहाँ पर वो सिगरेट पीती और बोलती है कि तुम्हारी तरह भी मेरा पति है ना एक ड्राइवर था जो कि एक कैब चलाता था। पता नहीं क्या हुआ कि किसी कारण से उसने मुझे घर से निकाल दिया। और जो भी अपनी दुख भरी बातें हैं ना वो है ना अशोक को बताती है। अशोक तो वैसे भी रत्ना से नफरत करने लगा रहता है, क्योंकि जब से उसने ना उसे धोखा दिया रहता है ना तो वो नफरत करने लगता है। फिर वो उसे ना वहीं छोड़ देता है। तो रत्ना इतनी शराब पी रहती है कि ना घर के अंदर जा नहीं पाती और बीच रास्ते में ही गिर जाती है। तो अशोक है ना यहाँ पर उसे उठाकर है ना उसी कमरे के अंदर छोड़ देता है। और फिर है ना जैसे ही कमरे के बाहर जा रही रहता है तो है ना बेड पे से है ना वो रत्ना उठ के बोलती है रुको, मैं इतनी अच्छी औरत तुम्हारे सामने लेटी हुई है और तुमसे कुछ बोल भी नहीं रही हो और तुम उसका फ़ायदा उठाए भी नहीं यहाँ से जा रहे हो। तो लेकिन अशोक को तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं था और ये सब बातें छोड़कर है ना यहाँ पर अपने काम के लिए निकल जाती है, मतलब काम के लिए निकल जाता है। वहीं अब शिल्पा बेटी भी यहाँ पर बड़ी हो चुकी हैगी और वो है ना यहाँ पर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो कॉलेज जाते जाते वो है ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और बॉयफ्रेंड बोलता है कि हम तुमसे जल्दी शादी करने वाले हैं, मैंने अपनी माँ से भी बात कर ली है शादी के लिए, हम लोग कुछ दिनों में तुम्हारे घर है ना तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आएंगे और मैंने आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ला कर रखा हुआ है। तो शिल्पा बोलती है क्या है गिफ्ट। तो वो तो उसको दिखाता है और उसके सामने वही झुमके आ जाते हैं। तो है ना शिल्पा उस झुमके को ले लेती हैगी और वो झुमके पहनकर है ना यहाँ पर अपने कॉलेज चली जाती है, कॉलेज से घर चली जाती। वही रात हो जाती है, रात में उसके पापा है ना यहाँ पर घर पर आते हैं अशोक और पूछते हैं कि और शिल्पा आज का दिन कैसा रहा। तो शिल्पा बोलती है ठीक ठाक। तो फिर यहाँ पर अशोक की नज़र है ना शिल्पा की है ना झुमके पे पड़ती है और वो पूछता है कि ये झुमके तुम्हें कहाँ से मिले। तो शिल्पा है ना यहाँ पर अशोक से पहली बार झूठ बोलती है कि ये झुमके उसकी फ्रेंड ने दिए हैंगे, बल्कि ये झुमके तो है ना यहाँ पर शिल्पा को उसके बॉयफ्रेंड ने दिए रहते हैंगे। तो अशोक बोलता है कि ये झुमके है ना फेंक देना, क्योंकि ये झुमके है ना तुम्हारी माँ को पसंद नहीं रहते। क्योंकि है ना अशोक को पता था कि यही झुमके की वजह से है ना उसका और शिल्पा का जो रिश्ता है ना वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था और उनके बीच दरार पैदा हो गई थी और उसने ना इसी कारण से शिल्पा को है ना यहाँ पर छोड़ दिया था। तो वो है ना गुस्से में यहाँ पर शिल्पा से बोलता है कि तुम ये झुमके है ना अपनी फ्रेंड को वापस दे देना और दोबारा इस झुमके को मत पहनना, क्योंकि इस झुमके से है ना तुम्हारी माँ को नफरत थी और झुमके के चक्कर में ही बहुत बड़ा कांड हो चुका है। तो ये बोल के यहाँ से अशोक निकल जाता है। फिर अगले दिन यहाँ पर है ना जब वो चाय की टपरी पे बैठा रहता है और सोचता रहता है कुछ ना कुछ, तो इतने में है ना यहाँ पर है ना चाचा आ जाते हैं, उर्फी चाचा आ जाते हैं और उर्फी बोलता है अशोक भाई आप यहाँ पर क्यों इतनी टेंशन में बैठे हो। तो अशोक बोलता है क्या बताऊँ उर्फी भाई मैं आपको, यहाँ पर आज शिल्पा ने मुझसे पहली बार झूठ बोला है। और फिर भाई आपको पता आज तक कभी ज़िंदगी में शिल्पा ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। आज तक मैंने उसका एकदम माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है और एकदम लाड़ प्यार से उसको पाला है। अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर शिल्पा के लिए समर्पित कर दी है, लेकिन शिल्पा ने आज मुझसे झूठ बोला है। तो यहाँ पर उर्फी बताता है कि अशोक भाई लड़कियाँ झूठ तभी बोलती हैं जब वो किसी से प्यार करती हैं।
तो मेरे को लग रहा है यही कारण है जब ये ना यहाँ पर शिल्पा बेटी ने आपसे झूठ बोला है। पक्का यही बात होगी अशोक भाई। और उर्फी भाई है ना उसे ये बात समझाता है। फिर रात में जब है ना अशोक अपने घर की ओर जाता है तो है ना शिल्पा यहाँ पर उसे खुद सच बता देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी ने मुझे है ना यहाँ पर गिफ्ट दिया। तो है ना अशोक बोलता है ठीक है, तुम उसे कल है ना यहाँ पर रिश्ते के लिए बुला लेना। तो है ना शिल्पा फिर अगले दिन है ना यहाँ पर उसको बुला लेती हैगी और है ना यहाँ पर वो तीनों बैठ कर है ना आपस में बातचीत करते हैंगे। तो अशोक बोलता है कि तुम अपने मम्मी पापा को लेकर नहीं आए। तो वो बोलता है अंकल जी अभी तो मैं सिर्फ अकेले बात करने आया हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी लेकर आऊँगा। तो अशोक बोलता है कि ये ना तुम शादी कब कर रहे हो। तो वो बोलता है यहाँ पर शिल्पा का बॉयफ्रेंड कि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अशोक बोलता है कि तुम्हें अगर उससे अभी शादी करनी हो, तुम शादी के लिए आए हो तो यहाँ पर रुको, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो याद रखना मैं तुम्हारा बवाल करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो वो भी मान जाता है। फिर यहाँ पर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। तो एकदम से है ना एक टैक्सी में यहाँ पर रत्ना आ जाती हैगी और रत्ना जैसी टैक्सी में आती तो उर्फी बाहर ही खड़ा रहता हैगा। तो उर्फी यहाँ पर रत्ना को देख लेता हैगा और रत्ना को है ना समझा बुझा कर है ना जानने के लिए बोलता हैगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई होगी। तो उर्फी से है ना यहाँ पर रत्ना बोलती है कि क्या मैं अपनी बेटी की शादी में भी नहीं आ सकती? आपने ना सगाई में बुलाया ना किसी चीज़ में बुलाया। अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी को भी अटेंड ना कर पाऊँ। तो एकदम से अशोक भी यहाँ पर है ना रत्ना को देख लेता हैगा और वो बोलता हैगा कि उर्फी भाई ये रत्ना यहाँ पर कैसे। तो वो बोलता है उर्फी कि अशोक भाई मैंने अभी अभी इन्हें अंदर आते हुए देखा तो मैंने इन्हें यहीं रोक लिया। तो मैंने इनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ यहाँ से चली जाए, लेकिन ये रत्ना भाभी मान ही नहीं रही हैं। तो वो बोलता आएगा अशोक कि तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़, तुम मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी बेटी का जीवन बर्बाद मत करो। मैंने बचपन से है ना तुम्हारे इस सहाय के बारे में उसको एक बात की भी भनक नहीं लगने दी है और अगर अब इसको इस बात की खबर हुई तो उसे बहुत सदमा पहुंचेगा। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। और बहुत समझाता हैगा और वहीं इसका यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो देखते रहेंगे इसका सीज़न 2 तो आता है कि नहीं आता, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर उल्लू वालों ने ना यहाँ पर नेक्स्ट वीक का बोला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी वो है ना कोई से सीज़न 2 का बोलते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक लिखा आता है, लेकिन यहाँ पर सीज़न 2 की अपडेट नहीं है। तो देखते रहेंगे क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी और आपको हमारे सारे एपिसोड कैसे लगे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।